केंद्र सरकार पर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर आवंटन करने में राजस्थान के साथ भेदभाव के आरोपों के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सफाई देने के साथ पलटवार किया है। मेघवाल ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री और मंत्री केंद्र सरकार पर कम ऑक्सीजन, रेमडेसिविर देने और भेदभाव के गलत आरोप लगा रहे हैं। 15 अप्रैल से मुख्यमंत्री जी से लेकर के राजस्थान सरकार के सारे मंत्री, हमारे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी से लेकर के प्रताप सिंह खाचरियावास जी से लेकर के कोई मंत्री, राज्य मंत्री भी क्यों न हो, वो केंद्र सरकार को कोसने में लगा हुआ है। राजस्थान को ऑक्सीजन का कोटा 15 अप्रैल के बाद लगातार बढ़ाया गया है। राजस्थान को 265 टन ऑक्सीजन का कोटा है। राज्य सरकार सही आंकड़े नहीं बता रही। राज्यों को ऑक्सीजन देने के एम्पावर्ड कमेटी के मापदंड तय किए गए हैं। इसमें केंद्र की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता, राज्यों की मांग, पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा वाले अस्पतालों की संख्या के पैरामीटर के आधार पर राज्यों को ऑक्सीजन आवंटित करने का फार्मूला बनाया है। इस तरह कुल 265 टन दिया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार कह रही है कि 80 टन मिल रही है। बहुत फ़र्क है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार 125 टन एएसयू के कोटे के बारे में तो बात ही नहीं कर रही। रेमडेसिविर का कोटा भी 26,500 से बढ़ाकर 67,000 कर दिया है। इसकी भी कमी नहीं होने देंगे। हमने एयरलिफ्ट करके टैंकर भेजने की सुविधा दी है, तो राजस्थान सरकार के पास क्रायोजेनिक टैंकर ही नहीं है। केंद्र को घेरने का यह प्रयास ठीक नहीं है। पीएम ने सेवा करने के लिए कहा है, वे राजस्थान के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं। और ये बार बार कह रहे हैं हमें 80 मैट्रिक टन ही अलर्ट हो रहा है। बहुत फर्क है साहब, 80 मैट्रिक टन और 265 मैट्रिक टन में बहुत फर्क है। ये आपको एएसयू का आंकड़ा 125 मैट्रिक टन ये दे ही नहीं रहे। राजस्थान सरकार प्रेस को भी नहीं बता रही है और आपको भी नहीं बता रही है। तो ये भ्रामक प्रचार के माध्यम से केंद्र सरकार को घेरने का जो प्रयास इस समय किया जा रहा है, ये ठीक प्रयास नहीं है। हम इसको ठीक प्रयास नहीं मानते, क्योंकि केंद्र सरकार ने बहुत प्रयास करके ये सब मिलकर के इस काम को करते हैं। इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं है। इस मानवता के काम में हम कोई राजनीति करना भी नहीं चाहते। हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश हैं कि इस समय सेवा करनी है, जितना अवेलेबल है सबको देना, क्योंकि हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो राजस्थान के साथ हम प्रधानमंत्री जी या भारत सरकार के लोग अन्याय कैसे कर सकते हैं जी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के मंत्री भ्रामक आंकड़े लेकर के जनता को भी भ्रमित कर रहे हैं और ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कोई हम उनके साथ, केंद्र सरकार के लोग उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। कभी कभी इनके प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि 25 के 25 कांग्रेस बीजेपी के एमपी फेल हो गए। ये कैसी बातें इस समय राजनीति कर रहे हैं? तो मैं कहना चाहता हूं, क्या सिरोही में कैसे ज्यादा हो गए तो क्या सिरोही के एमएलए फेल हो गए? ये मलिंगा जो एक एमएलए है बाड़ी का, उसके यहाँ बहुत कैसे हो गए, उनका वीडियो भी वायरल हुआ है, तो क्या वो एमएलए फेल हो गया? एससी एसटी के एमएलए ये कह रहे हैं कि सीनियर मंत्री राजस्थान में सुन ही नहीं रहे, तो क्या वो मंत्री फेल हो गए? गंगापुर सिटी एक छोटा कस्बा है, उसमें 7 लोगों की मौत एक ही दिन में हो जाती है, तो वहां का एमएलए फेल हो गया? छोटे कस्बों की इन्होंने सुधी नहीं ली। बड़े अस्पतालों को छोड़कर छोटे कस्बों में जहां 50,000 की आबादी है, 40,000 की आबादी है, 30,000 की आबादी है, वहां भी केस आ रहे हैं, उनकी ये बात ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या मंत्री फेल हो गया? ये ऐसी बातें करके और ये वातावरण खराब कर रहे हैं।